हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का वेरी वार्म वेलकम गाइस 19 तारीख है आज 19th ऑफ मार्च गुड मॉर्निंग सुबह के 7 बज चुके हैं आइए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेहतरीन सा करंट अफेयर्स आइए लेट्स गेट स्टार्टेड तो आ जाओ जी और यहाँ पर आवेंगे शुरू करेंगे 19th ऑफ मार्च करंट अफेयर्स की कहानियां ये बढ़िया बढ़िया कहानियां आप लोगों ने बताई हैं बहुत बढ़िया बात और ये हमारे टॉपर्स हैं कब के 18th ऑफ मार्च के आर्यन परदेसी परदेसी भाई बहुत बढ़िया आप परदेश से सीधे नंबर 1 पे आ गए क्या बात है निखिल एलिस सौरभ खन्ना और पृथ्वी वाह भाई वाह आज कुछ नए टॉपर्स हैं हमारे बहुत बढ़िया चलिए आइए आगे बढ़ते हैं देन वी हैव करंट अफेयर्स टेस्ट सब लोग दिया करो फ्री होता है कैसे देना है आपको ये आपके सामने यहाँ पर मेंशन्ड है ठीक है और अभी अब आगे से मतलब अभी आफ्टर दिस वीक करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो भी इस वीक रहेगा अभी इसका नई ऐप पे जो है वन लैब की जो नई ऐप लॉन्च हुई है उसके ऊपर होगा ठीक है आओ चलिएगा तो देखते हैं कहानी को देखिए सबसे बड़ी पहली न्यूज आती है 10th एडिशन ऑफ रायसीना रायसीना डायलॉग जो है इसकी शुरुआत हो रही है देखो ये है क्या इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 में ये भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मंच है इसका मतलब यहां पर अलग अलग देशों के अगर मैं आपसे बोलूं तो 125 देशों के 125 देशों के एम्बेसडर्स हो गए उनके मिनिस्टर्स हो गए जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए होम मिनिस्टर हो गए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए इस प्रकार के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये सारे के सारे लोग यहां पर आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए बड़े बड़े वो भी यहां पर आते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मंच बन जाता है इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार ये मीटिंग हुई थी 2016 में तो तब से ये बड़ा फेमस है तो अभी इस बार भी 10वां एडिशन हो रहा है रायसीना डायलॉग्स का देखिए मोदी जी आपके सामने खड़े हुए हैं ये दो लोग मिलकर के एक फाउंडेशन है इसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये लोग मिल करके इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इस बार आप देखेंगे 3,500 डेलीगेट्स आए हैं 125 देशों से थीम क्या है कालचक्र पीपल पीस प्लैनेट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना बड़ा धांसू सा थीम रखा हुआ है इन्होंने चलिए फिर देखते हैं तो 2016 में शुरू हुआ था मैंने आपको बताई ये बात फिर देखिएगा सेंटर का अप्रूवल मिल गया चंद्रयान 5 मिशन को भाई साहब तो देखो अभी हाल ही में जो चंद्रयान गया था वो चंद्रयान 3 था जो मून के ऊपर लैंड किया था अब एक और मिशन को अप्रूवल मिल चुका है जिसका नाम है चंद्रयान 4 चंद्रयान 4 में क्या होगा देखो चंद्रयान 3 में क्या हुआ था हमारा लैंडर लैंड किया हमारा रोवर बाहर निकला थोड़ा सा ऐसा टहला वहला आ गया ठीक है चंद्रयान 4 मिशन क्या करेगा उसमें लैंडर लैंड करेगा रोवर बाहर निकलेगा रोवर बाहर निकलने के बाद वहां से मिट्टी उठाएगा और मिट्टी के सैंपल को लेकर के आएगा ठीक है अब तो ये हुआ चंद्रयान 4 लेकिन पीछे तो चंद्रयान 5 लिखा है तो उसके बाद एक और मिशन को मंजूर कर दिया गया चंद्रयान 5 ये भी जाएगा चांद के ऊपर और ये चंद्रयान 5 मिशन जो है आफ्टर जब ये मिशन जा चुका होगा इसके बाद क्या करेगा 250 किलो का रोवर ये जाएगा और इसका मेन काम होगा सरफेस को और डीपली स्टडी करना तो चौथा वाला चंद्रयान 4 क्या करेगा वहां से थोड़ा सा कंकड़ मिट्टी पत्थर लेकर के आएगा धरती के ऊपर और पांचवा वाला क्या करेगा उस स्टडी से जो चीजें हमने सीखी होंगी वहां पर उसकी पुष्टि करने जाएगा तो ये है इसरो के मिशंस आपको क्या याद रखना है कि चंद्रयान के कितने मिशन अप्रूव हो चुके हैं और क्या याद रखना है आपको और याद याद तो खैर आपको बहुत करना है आपको एक परदेसी मेरा दिल ले गया है ये सब भी आपको गाने भी याद कर रहे हैं क्योंकि अब तो हमारा कमीशन गाने भी पूछता है याद तो आपको सब करना है तो अब मैं हर बार क्या करूंगा जाते जाते एक दिन में एक गाना भी छोड़ जाऊंगा कमेंट सेक्शन में कि आप बताइएगा कि वो किसने गाया है जरूरी है भाई क्या पता एग्जामिनर पूछ ही ले अच्छा भाई साहब तो चेयरमैन कौन है इसरो का चेयरमैन देखिए वी नारायण है ये होते हैं सवाल लेकिन अब ये कौन पूछेगा है ना ये वाले सवाल किसको ही पूछने हैं आज के टाइम पर पूछने तो कुछ और ही है तो वी नारायण जो है ये चेयरमैन है इसरो के इस समय अब एस सोमनाथ साहब नहीं है नए चेयरमैन वी नारायण है आओ भाई आगे बढ़ते हैं पहला कदम सबसे पहला चंद्रयान कब भेजा गया था 2008 में भेजा गया था दूसरा 2019 और तीसरा जो सक्सेसफुल हुआ था हमारा 2023 में भेजा गया था 24 वाला अप्रूव हो चुका है पिछले साल अब इसको भेजा जाएगा आगे और फिर चंद्रयान 5 भी अप्रूव हो गया देखो गगनयान अलग है हम लोग गगनयान भी भेज रहे हैं हम लोग गगनयान भेज रहे हैं अगले साल 3 लोगों को हम लोग स्पेस में भेजेंगे 3 दिन के लिए हम लोग उनको रखेंगे और फिर उनको हम वापस ले जाएंगे तो वैसे मिशन तो 4 लोगों का है तो प्लान 4 का है बट मैंडेटरी ये है कि कम से कम 3 दिन हम रहें और अगर सारी फिजिबिलिटी सही रही तो 4 लोग भी जाएंगे उसमें तो वो गगनयान मिशन है अभी तक देखो कोई भी कंट्री यूएस को छोड़ करके अपने लोगों को चांद पे उतार नहीं पाई है किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पे उतारा नहीं है तो भारत ये प्लान कर रहा है कि 2028 तक की शायद हम ऐसा कुछ सोच पाए हम ऐसा प्रोजेक्ट की दिशा में हम शुरू कर दें कि हम भी अपने लोगों को चांद पर लेकर के जाएं और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतार दें
ठीक है, आइए, बड़ी अर्ली स्टेज की बात है हालांकि अभी ये। अब देखो, ये एक अच्छी न्यूज़ है जो एग्जाम में ज़रूर आएगी। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये 2 चिप्स इसरो ने खुद से डिज़ाइन करे हैं। आप जानते हैं चिप्स डिज़ाइन करना आसान नहीं होता, ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ये इसरो ने खुद से डिज़ाइन करे हैं और ये स्पेसिफिक किसके लिए काम आएँगे? ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी ऑन बोर्ड होते हैं सैटेलाइट में, ये उन सबको कंट्रोल करेंगे। अपने आप में बड़ी बात है, अभी तक हम अपने अलग-अलग इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, हम अलग-अलग देशों से ये चिप्स लेते थे, लेकिन अब हम इसको खुद से हमने इसको बनाना शुरू कर दिया है। इसके नाम में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। पता है ये नाम किसके नाम पे पड़े हुए हैं, विक्रम और कल्पना? ये जो विक्रम है, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जो फाउंडर हैं इसरो के, संस्थापक हैं जो इसरो के, उनका नाम क्या है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये उनका नाम है। और कल्पना कौन है? कल्पना चावला, पहली भारतीय महिला, जो कि पहली भारतीय मूल की महिला, ये कहना ज्यादा सही होगा, पहली भारतीय मूल की महिला जो स्पेस गई, तो उनके नाम पे ये नाम रखा गया है, विक्रम और कल्पना। 3201 का मतलब ये है, ये दोनों ही जो चिप्स हैं ये 32 बिट की हैं। जब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट का होता है तो वो तमाम तरह के कार्य जो है वो एक साथ परफॉर्म कर लेता है। 32 बिट का होने से ये फायदा होता है। तो ये 32 बिट के हैं और 01 का मतलब ये पहले पहले माइक्रो प्रोसेसर है इस श्रेणी के। ये इसके नाम का मतलब है। ठीक। जानते हैं, हमारे इसी से एक चीज़ याद आई। हमारा, जैसे मैं इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो हमने यही सब प्रोसेसर्स हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो कितना पीछे हैं। आपको पता है 32 बिट का प्रोसेसर पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। कौन सा प्रोसेसर पढ़ाया जाता है पता है? हम सब लोग 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हमारे सिलेबस में होता है। अगर आप भी इसी से पढ़े होंगे, तो मैं पास आउट हूँ 2016 का, 8 साल, हाँ 9 साल पहले। तो 9 साल पहले का पास आउट हूँ, तो मैंने जब पढ़ा था ना, तो मैंने पढ़ी थी यही चीज़ें। 8 बिट प्रोसेसर, मुझे लगता है अब भी कोर्स में वही चीज़ें होंगी। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पता कब आया था? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया था 1980s में लॉन्च हुआ था। तो आज भी 30 साल बाद भी वही प्रोसेसर पढ़ाते हैं। ये सब तो लोग कंपनीज़ में जाकर के सीखते हैं, कि जो इंटेल और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ पर जाकर के सीखते हैं, अच्छा 16 बिट क्या होता है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम इतने सारे इंजीनियर होने के बाद भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते इन चीज़ों को, क्योंकि हम लोग कॉलेजेस में बहुत पिछली पढ़ाई करते हैं, बहुत ही पिछड़ी हुई पढ़ाई करते हैं हम लोग। आइए, अच्छा तो हॉकी इंडिया को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। देखिए, हॉकी इंडिया को क्यों अवार्ड्स दिए जा रहे हैं इसको समझते हैं। आपको याद होगा हमने 1975 में हॉकी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का। तो अभी एक तो क्या किया गया, इस अवार्ड शो में 1975 की जो पूरी टीम थी उनको अवार्ड दिया गया सबसे पहला। इसके बाद जो इस समय हॉकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को भी अवार्ड दिया गया। जैसे यहां पर देखिए, साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पेंस में कौन आए? हरमनप्रीत सिंह, ये इंडियन मेल हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। साथ ही साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला महिला सविता पुनिया, ये भी गोलकीपर है और इंडियन फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन भी है। तो ये दोनों, ये मेल हॉकी टीम के कैप्टन, ये फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन। देन साल की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, ये मैंने आपको बताया, ये इतनी तगड़ी गोलकीपर है कि इनको दीवार के नाम से जाना जाता है, या द वॉल के नाम से जाना जाता है, कि अगर ये सामने खड़ी है तो कोई गेंद अंदर जा ही नहीं सकती है। फिर हॉकी इंडिया प्रगट सिंह डिफेंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अमित रोहिदास को। हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड, ये मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। मेन आपका अवार्ड जो एग्जाम में आएंगे ना, वो ये 3 अवार्ड आएंगे। इनको बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, फिर देखिए, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20, आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले हमने आपको बताया था कि एक लीग आ रही है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, शेन वॉर्न आ रहे हैं, ब्रायन लारा आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अपने संन्यास पे तो है ये लोग, ये अपने संन्यास छोड़ के वापस आ रहे हैं, क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन सब लोगों ने, अभी वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए मैचेस होते हैं। ये इन मैचेस में होता है कि भाई जो लोग अपने पसंदीदा सितारों को वापस से फील्ड के ऊपर देखना, उनको खेलते हुए देखना, अपने आप में एक बहुत बेहतरीन अनुभव होगा। तो उसके लिए इन मैचेस को कराया जाता है। तो सचिन तेंदुलकर जिस टीम को लीड कर रहे थे, इंडिया मास्टर्स, उसने ये इंटरनेशनल मास्टर्स लीग को जीत लिया। ये T20 सीरीज थी जो इसी प्रकार के प्लेयर्स के बीच में हो रही थी। तो किसको हराया? वेस्ट इंडीज को हरा करके इंडिया मास्टर्स ने ये जीत लिया। और इंडिया मास्टर्स से कैप्टन कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर लेड इंडिया मास्टर्स डिफीटेड वेस्ट इंडीज मास्टर्स टू विन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? अंबती रायडू, इनको मिला है। शेन वॉटसन को मोस्ट सिक्सेस इन द सीजन, एंड कुमार संगकारा मास्टर स्ट्रोक ऑफ द सीजन। ये तीनों नाम यार, ये चारों ही खबरें इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सचिन तेंदुलकर की टीम का नाम क्या है? इंडिया मास्टर्स। हराया किसको? वेस्ट इंडीज मास्टर्स। आइए, ये आप एक बार बस न्यूज पढ़ लेना, ये एक नई स्पीशीज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर जरूर डालना। उनियाला कैरोलिनेसिस, ये क्या है? ये एक नई स्पीशीज और श्रब है जो 3 मीटर तक उगती है। तो उसकी अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है। ये इतनी
अननोन है, मतलब बिल्कुल ही नई स्पीशी है, क्योंकि कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है। तो इसको बस एक बार देख लीजिए कि अभी कौन सी चीज मिली है, अभी कौन सी नई स्पीशीज खोजी गई है। देन हम आते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये होता है 16 मार्च को। ये 16 मार्च को होता है, देखिएगा, 16 मार्च। तो 16 मार्च को क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, पोलियो वैक्सीन की शुरुआत करी गई थी। तो क्योंकि पोलियो पूरी दुनिया में ना एक बड़ी समस्या की जड़ बना हुआ था पोलियो, तो पूरी दुनिया में इसी दिन 16 मार्च के ही दिन पोलियो की शुरुआत करी गई थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1995 में शुरुआत करी गई थी पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। तो इसीलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे हम लोग 16 मार्च को मनाते हैं। हालांकि भारत को डब्ल्यूएचओ ने पूरी तरीके से पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया है। पोलियो होता क्या है, देखो 2014 में पोलियो मुक्त किया था। पोलियो होता क्या है? पोलियो एक वायरस होता है, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस। तो ये वायरस करता क्या है, देखो किसी में भी आइटिस आ जाए ना, समझ लेना कि कहीं का कोई ना कोई संक्रमण ऐसा है जिससे सूजन, दर्द, जलन ये सब हो रहा है। इसमें होता क्या है, बचपन से ही बच्चे की हड्डियों में काफी सूजन आ जाती है, जिस कारण से वो मुड़ जाती है। तो अब जो बच्चा होता है वो सीधे नहीं चल पाता है, उसके पैर मुड़े होंगे काफी ज्यादा, या मान लीजिए हाथ ऐसे मुड़ा होगा, कोई ना कोई समस्या होगी, कॉन्वल्यूशंस आ जाएंगे हाथ या पैर में, माने मरोड़ आ जाएगी हाथ या पैर में, और वो परमानेंट होगी, जीवन भर रहेगी वो, जिससे बच्चा दिव्यांग पैदा होता है। ठीक। तो ये हुआ पोलियोमाइलाइटिस, ये एक वायरस की वजह से होता है। तो 2014 में इंडिया को पूरी तरीके से पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। आपको याद होगा, 2 बूंद जिंदगी की बहुत तेज, बहुत तगड़े तरीके से भारत ने इसका वैक्सीनेशन चलाया था। तो हमने वो वैक्सीनेशन 16 मार्च को ही शुरू किया था 1995 में। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है 16 मार्च को ही हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एक कल का एक करेक्शन मुझे बताना था, छोटा सा करेक्शन कल का है। विमेंस प्रीमियर लीग जो है ना, इनका तीसरा मैच था, जिसमें से 2 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। हमने आज सुबह, कल सुबह हमने जो आपको पढ़ाया था ना, हमने 2 मैच बोले थे हमने। तो तीसरा मैच था 2023, 2024, 2025। मैंने कमेंट पिन भी कर दिया था उसको, कल ही की न्यूज़ में कमेंट पिन भी कर दिया था, तो वही करेक्शन कर लेना। अच्छा, सवाल करते हैं। देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, सब लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिएगा, बढ़िया-बढ़िया चीज़ें रहती है टेलीग्राम में भी, खूब बढ़िया-बढ़िया सी सारी अपडेट्स वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक से एक अपडेट, आपके एग्जाम के बारे में कोई भी चीज़, नोटिफिकेशन कब आई, आंसर शीट कब आई, मार्क्स कितने बढ़े, क्या बढ़े, सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। अब यहां आते हैं, थीम क्या है, 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग्स। ये तो बहुत मस्त है भाई, ये कैसे भूल सकते हैं, काल चक्र है। फिर बात करेंगे यहां पर रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत कब हुई थी, नई दिल्ली में ही शुरुआत हुई थी 2016 में। फिर बात करेंगे चंद्रयान 5 मिशन क्या करेगा, कितना भारी रोवर लेकर जाएगा, 250 किलो का रोवर लेकर जाएगा, बेहतरीन। फिर देखिएगा कौन सा, अभी हमने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई और कल्पना चावला जी के नाम के ऊपर रखा गया है, विक्रम एंड कल्पना 3201। फिर बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी इंडिया में किसको मिला है, ये हॉकी इंडिया के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, इनको मिला है। देन विमेन कैटेगरी में किसको मिला है, ये मिला है आपका सविता पुनिया को, इनको मिला है। देन कौन सी टीम ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग किसने जीता है, सचिन तेंदुलकर की टीम है ये, इनका नाम है इंडिया मास्टर्स, जिसने जीता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। ये तो आपका होमवर्क है ये। फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे हम कब मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष हम 16 मार्च को मनाते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, तो ये थी आपकी पूरी कहानी। ठीक है, दैट्स इट, ये थी आपकी पूरी न्यूज, मस्त बेहतरीन बढ़िया से आपने जानी। बस अब आप मस्त आराम से इसको रिवाइज करिएगा, और शाम को टेस्ट जरूर दीजिएगा, रोजाना टेस्ट दिया करिए, फ्री टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, आराम से दीजिएगा। ठीक है, और एक और चीज, 9 बजे जरूर चाहिएगा, हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पूरा लाइव करते हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, एनटीपीसी आने वाला है, फेस का नोटिफिकेशन आ रहा है, 25 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट करते हैं लाइव, बहुत बेहतरीन होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेगुलर अगर सोचो, अगर उस सेट को भी कर लोगे ना, तो फेज का एग्जाम आते आते कम से कम, पता है, देखो 100 दिन से ज्यादा है, तो 100 दिन भी पकड़ लो ना, तो 2,500 से 3,000 क्वेश्चन, और मैं हर सवाल में 2 से 3 एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, तो लगभग 6-7 हजार क्वेश्चन आप लाइव सॉल्व कर लोगे, अगर खाली उस क्लास को भी रेगुलर कर लोगे तो। इतना डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस आ जाता है खाली लगातार 100 दिन सही काम करने से, समझे। चलिए, अच्छा, तो बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अपने उसी सेशन में सुबह 9 बजे। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।